अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पेन अकेडमी से अब्दुल्ला शाहिद। पेन अकेडमी www.penacademy.pk एक ई लर्निंग पोर्टल है जहां पर हम स्टूडेंट के लिए कंटेंट डालते हैं। ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि टीचर्स और पेरेंट्स की ट्रेनिंग भी करवाते हैं। और आज जिस सिलसिले में बात करने आया हूं वो एक बहुत ही अहम मौजू है। कोरोना वायरस की वजह से और जो कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगे हैं, इसके असरात छोटे से लेकर बड़े तक पड़े हैं। लेकिन हम पेरेंट्स जो कि बड़े हैं किसी ना किसी तरह स्टेबल हैं, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं वो इस कोरोना वायरस की वजह से सहमे हुए हैं। अगर हम सोचें कि कोरोना वायरस से पहले हमारे बच्चे की ज़िंदगी क्या थी, उसके एनवायरनमेंट में क्या क्या आता था, उसकी रूटीन क्या थी। उसके एनवायरनमेंट में उसका घर आता था, उसका स्कूल आता था, उसका प्लेग्राउंड आता था जहाँ पे वो खेलता था। उसका उसका दिन उसे घर से स्टार्ट होता था, घर से वो स्कूल जाता था, स्कूल में टीचर्स उसको पढ़ाते थे, वो अपने दोस्तों से बातचीत करता था। स्कूल से घर आकर उसे एक्साइटमेंट होती थी कि उसने प्लेग्राउंड जाकर खेलना है। प्लेग्राउंड जाकर वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करता था, खेलता था, एक्सरसाइज करता था। और इस तरह जब वो प्लेग्राउंड से घर आता था तो पूरा दिन उसका डिफरेंट एक्टिविटीज़ करके कुछ ना कुछ सीखने में गुजर जाता था। लेकिन जब से ये लॉकडाउन्स लगे हैं तो स्कूल तो बंद है और हम अपने बच्चों को बाहर जाने नहीं देते कि कोरोना है। हमारा बच्चा ना सिर्फ एक घर बल्कि एक रूम में महदूद होकर रह गया है। वो सारा दिन किसी ना किसी सोचों में रहता है। हमारे बच्चे तो वैसे ही इन्वायरमेंट के चेंज होने से बहुत सेंसिटिव होते हैं और अब एकदम से उनको एक कमरे में एक घर में कैद करके रख दिया है तो एकदम से वो लोननेस का शिकार हो रहे हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। इससे ना उनसे कंसंट्रेट हो रहा है किसी चीज़ पर, वो उदास रहने लग गए हैं, उनसे इतना सोया नहीं जा रहा, उनकी नींद पूरी नहीं हो रही, उनसे अपने जज्बात शेयर नहीं किए जा रहे। ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे बच्चों में हो रही हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा हमारे बच्चों को हम पेरेंट्स की ज़रूरत है और इस सब चीज़ों से अपने बच्चों को निकालने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप पर नज़र डालनी चाहिए कि हम अपने बच्चों के साथ किस तरह हैं, उनको इस सिचुएशन में निकलने में हेल्प आउट कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं कह रहा हूँ कि अगर जब हम सोचेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने बच्चों की हेल्प नहीं कर रहे। हमें अपने बच्चों की हेल्प करनी है ताकि वो इस सिचुएशन से निकले। हमें अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी इस सिचुएशन से निकालना है, उनको डिप्रेशन से, उनको लोननेस से दूर रखना है। और इसके लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और हम अपने बच्चों को किस तरह इस सिचुएशन से निकाल सकते हैं, वो हम इस तरह निकाल सकते हैं कि अपने बच्चों को किसी ना किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखें। रिमोट अप्रोच से उनको किसी ना किसी काम में इन्वॉल्व रखें। रिमोट अप्रोच क्या है? रिमोट अप्रोच ये है कि हम अपने बच्चों को किसी ना किसी चीज़ की ड्राइंग बनाने को कहें। आप देखें कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसे उस चीज़ की ड्राइंग बनाने को कहें। जैसे कि माएँ अपने बच्चों को कुकिंग सिखाएँ, वालिद अपने बच्चों के साथ इंडोर गेम्स खेलें। हम पेरेंट्स अपने बच्चों को जो हमारे पास ये जो मौका मिला है इसमें हम उनको अपने कल्चर के बारे में बता सकते हैं कि पाकिस्तान का कल्चर क्या है। पाकिस्तान के हीरोज़ के बारे में बता सकते हैं, जैसे अल्लामा इकबाल हैं, मोहम्मद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं। उनकी लाइफ़ के बारे में बता सकते हैं, अल्लामा इकबाल की पोएट्री के बारे में बता सकते हैं। उनको डिफरेंट लैंग्वेजेस सिखा सकते हैं जिसमें बलोची है, पश्तो है, सिंधी है, इंग्लिश है, जापानीज़ है, चाइनीज़ है और बहुत लैंग्वेजेज़ हैं जो हम उनको सिखा सकते हैं। ये सब चीज़ें हमारे बच्चों को हेल्प आउट करेंगी। हम अपने बच्चों के साथ इंडोर गेम खेल सकते हैं, हम अपने बच्चों को कहानियाँ सुना सकते हैं, कुछ पास्ट हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट इवेंट्स बता सकते हैं कि जो हमारा माज़ी था उसमें क्या-क्या इवेंट्स हो चुके हैं, उनके बारे में बता सकते हैं, डिफरेंट स्टोरीज़ के बारे में बता सकते हैं। उनके साथ अपना घर साफ़ कर सकते हैं, अपना रूम साफ़ कर सकते हैं। इससे बच्चों को अपना काम आप करने की एक तरबियत भी मिलेगी और उनको पता चलेगा कि अपना काम कैसे करते हैं। और उनको डिफरेंट यूट्यूब लेक्चर दिखा सकते हैं जो उनको पढ़ाई में मदद दें। जैसे कि हमारा जो ई लर्निंग पोर्टल है www.penacademy.pk, उसमें बच्चों के लिए काफ़ी लर्निंग रिसोर्सेज पड़े हैं, वीडियोस पड़े हैं, हम उनको वो दिखा सकते हैं। इस तरह बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जो हम कर सकते हैं ताकि हमारा बच्चा किसी न किसी क्रिएटिव अमल में रहे, वो डिप्रेशन में, लोनलीनेस में और उदासी में ना जाए। मुझे यकीन है कि हम पेरेंट्स खुद के साथ-साथ अपने बच्चों को भी सिचुएशन निकालेंगे और जो ये सॉल्यूशन डिस्कस हुए हैं, इन पर अमल करेंगे ताकि हमारा बच्चा डिप्रेशन और लोनलीनेस की तरफ ना जाए, बल्कि क्रिएटिविटी की तरफ आए। तो दोस्तों, इंशाल्लाह हम ये सब चीज़ें ज़रूर करेंगे और इस
का असर भी देखेंगे। ये असर चीज़ें करेंगी हमारे बच्चों पर। जब हम देखेंगे कि हमारा बच्चा आहिस्ता-आहिस्ता इन सब चीज़ों की वजह से क्रिएटिव हो रहा है। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।